हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम एवरीवन। मैं प्रशांत कनौजे, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट नागरिक कल्याण महाविद्यालय नन्नी नगर, अहिवारा, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से आज बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट की यूनिट 5 का एक टॉपिक ले रहे हैं और टॉपिक की हेडिंग है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पाइला। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पाइला की मॉर्फोलॉजी स्टडी की। अब इसमें हम पाइला के पाचन तंत्र का अध्ययन करेंगे। तो पाइला का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो 3 भागों में बटा रहता है। इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है काफ़ी क्वाइल्ड होती है, कुंडलित होती है और एनस से लेके माउथ से लेके एनस तक फैली रहती है। जिसमें पहला भाग होता है फोरगट, दूसरा भाग होता है मिडगट और तीसरा भाग होता है हाइंडगट। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पाइला इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट: फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। फोरगट में पाए जाते हैं माउथ, बकल मास और इसोफेगस। मिडगट में पाए जाते हैं स्टमक और इंटेस्टाइन और हाइंडगट में पाए जाते हैं रेक्टम और एनस। इसके अलावा एलिमेंट्री कैनाल तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक उसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं पाए जाते। तो पाइला में भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाया जाता है और ये 4 प्रकार की होती है: सलाइवरी ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, इसोफेजियल पाउच और बकल ग्लैंड्स। ये 4 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मिलकर पाइला के भोजन को पचाने में मदद करते हैं। आइए देखते हैं पाइला की एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर। जो पाइला का जो एलिमेंट्री कैनाल है काफ़ी क्वाइल्ड है, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है। और यह फर्स्ट भाग जो होता है फोरगट, जिसमें कि यह एलिमेंट्री कैनाल का एंटीरियर पार्ट होता है, एक्टोडर्म और क्यूटिकल से बना हुआ होता है, इसकी इंटरनल लेयर। और इसमें सबसे पहला भाग आता है माउथ। माउथ जो है, इसका जो स्नाउट पाया जाता है फ्रंट में, वहाँ पर पहले जोड़ी टेंटिकल्स के बीच में नीचे की ओर वर्टिकल एपर्चर्स के रूप में पाया जाता है। ये फर्स्ट जोड़ी टेंटिकल है, इसके बीच में यहाँ पर माउथ पाया जा रहा है। और माउथ के चारों तरफ स्किन के फोल्ड पाए जाते हैं, लहरदार फोल्ड पाए जाते हैं। उसको हम सेकंड लिप भी कहते हैं, द्वितीय ओष्ठ, दूसरा लिप भी कहा जाता है। इसके बाद आता है बकल मास का एरिया, दूसरा भाग आता है बकल मास। यह मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है और इसकी जो संरचना होती है नाशपाती के आकार की होती है। और इसकी जो दीवार होती है बकल मास की, वो कार्टिलेज की बनी होती है। उसमें अनेक ऐसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं कार्टिलेज के। और इनमें जो मसल्स पाई जाती है, इस बकल मास में जो मसल्स पाई जाती है, वो बकल मास को भी गति प्रदान करती है। और इसके अंदर जो पाया जाता है रेडुला, उसको भी गति प्रदान करती है। तो आइए देखते हैं बकल मास में क्या क्या चीज़ पाई जाती है। पहला भाग पाया जाता है बकल मास के जो कैविटी है, जिसे माउथ की कैविटी कहा जाता है। मुख यहाँ आकर खुलता है, माउथ यहाँ आकर ओपन होता है इस बकल मास में। इसके अंदर रेडुला, ओडोंटोफोर और जास पाए जाते हैं, जबड़े पाए जाते हैं। जो बकल कैविटी 2 भागों में बटी होती है और इसका जो एंटीरियर पार्ट होता है वो वेस्टिब्यूल कहलाता है और दूसरा जो होता है पिछला भाग होता है। और वेस्टिब्यूल के अंदर माउथ खुलता है। तो यहाँ पर इसके अंदर की ओर 2 जबड़े पाए जाते हैं। जो यहाँ पर वेस्टिब्यूल के पास में क्या पाए जाते हैं, 2 जास पाए जाते हैं। और प्रत्येक जो जाज है, यहाँ पर एक काइटिन की बनी स्ट्रक्चर होती है
जिसके अंदर काटने लायक टीथ पाए जाते हैं। यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको कहा जाता है जबड़ा या जास ए नंबर। ये काइटिनस एजेस पाए जाते हैं जो भोजन को कुतरने में मदद करते हैं। इसके पीछे, इस जबड़े के पीछे बकल जो कैविटी होती है उसके फ्लोर में टंग पाया जाता है, या टंग के समान मस्कुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे ओडोंटोफोर कहा जाता है, या इसको टंग मास भी कहते हैं। यह जो होती है, जो ओडोंटोफोर है, इसका स्ट्रक्चर जो बना होता है वो 2 पेयर कार्टिलेज के द्वारा बना होता है और ये एस आकार की होती है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट इसी में आर्गन पाया जाता है बकल मास के अंदर, रेडुला। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये है रेडुला का स्ट्रक्चर। बकल मास के अंदर काइटिन की बनी हुई एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे रेडुला कहते हैं, और ये लिंगुअल रिबन के नाम से भी जानी जाती है। इसके अगले सिरे पर आप देखेंगे यहाँ पर फ्लैप लगा होता है, ये इसको फ्लैप कहा जाता है। और रेडुला ओडोंटोफोर के शिकर के ऊपर पूरी लंबाई में फैला हुआ पाया जाता है, और इसका जो पिछला भाग होता है थैलीनुमा होता है और रेडुलर सैक में धंसा होता है। रेडुला की जो ऊपर का जो सतह है, यहाँ पर जो है स्टाक जिसको हम कहते हैं, रेडुला का जो स्टाक वाला एरिया होता है, ऊपर का जो सतह होता है वहाँ पर टीथ पाए जाते हैं। ये ट्रांसवर्स रो ऑफ टीथ है, यहाँ बहुत सारे दांत पाए जाते हैं और जो रेडुला में भोजन को काटने में मदद करते हैं। और ये जो टीथ होते हैं ये लगे होते हैं ट्रांसवर्स, और इनकी संख्या होती है 7, जिनमें से एक बीच में और इसके दोनों ओर एक एक लैटरल और 2-2 मार्जिनल होते हैं। ये टीथ का डायग्राम है, एक बीच में और एक एक लैटरल, और ये 2 जो है मार्जिनल। इस प्रकार कितने टीथ पाए जाते हैं? 7 टीथ पाए जाते हैं। और इसका जो टीथ का जो फार्मूला होता है वो बनता है 2 1 1 1 2। इस प्रकार ये टीथ का फार्मूला बनता है, और ये रेडुला प्रोटेक्टर रिटेक्टर मसल्स की हेल्प से भोजन के ऊपर चलता है और भोजन के कण जो है टुकड़ों में तोड़ दिए जाते हैं। इस मैकेनिज़्म को, रेडुला के इस गति को चेन्स ऑफ मूवमेंट कहा जाता है, और इस मूवमेंट को सबसे पहले वैज्ञानिक हक्सले ने बताया था, जिसके कारण भोजन जो है टुकड़ों में टूट जाता है और बारीक पिसा जाता है। इसके बाद जो स्ट्रक्चर आता है ईसोफेगस का। ईसोफेगस जो होती है एक पतली ट्यूब होती है और बकल मांस के पिछले भाग से डॉर्सल सतह से निकलती है और आगे जाकर ये कहाँ खुल रही है? स्टमक में खुल रही है। अब हम आते हैं मिडगट में। ये आहार नाल का मिडिल पार्ट होता है जिसमें पाया जाता है स्टमक। यहाँ पर आप देखेंगे ये कार्डिक स्टमक, ये पायलोरिक स्टमक। इसका मतलब जो स्टमक है 2 भागों में बटा है। इसका जो अंदर का जो एरिया है वो वी स्ट्रक्चर की होती है, वी स्ट्रक्चर का स्टमक पाया जाता है और कार्डिक चेम्बर में और पायलोरिक चेम्बर में बटा होता है। इस प्रकार जो स्टमक है 2 भाग होते हैं। कार्डिक जो चेम्बर होता है ईसोफेगस की तरफ खुलता है। ये कार्डिक चेम्बर जो है वो ईसोफेगस के पास में खुलता है, और जो पायलोरिक चेम्बर होता है वो कहाँ पर जाता है? खुलता है इंटेस्टाइन की तरफ खुलता है। पायलोरिक जो चेम्बर है नीचे की भित्ति के बाहरी तल से एक छोटा और ब्लाइंड स्ट्रक्चर निकलता है जिसको कहते हैं सीकम।
इसको कहा जाता है सीकम। तो पाइला में सीकम भी पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है इंटेस्टाइन। ये जो इंटेस्टाइन है आप देख रहे हैं काफ़ी क्वाइल्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है और कुंडलित होती है, और ये आगे जाके विसरल मांस और गोनेट्स वह पाचन ग्लैंड्स के बीच में फैला रहता है। ये विसरल मांस जो एरिया रहता है वहाँ पर गोनेट्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एवं वहाँ पर ये फैला हुआ पाया जाता है और आगे जाकर ये खुलता है रेक्टम में। अब जो लास्ट पार्ट लिखते हैं इंटेस्टाइन का वो है हाइंड गट। तो ये पीछे का भाग होता है, आहार नाल के लास्ट पोर्शन होता है, जिसमें पाया जाता है रेक्टम और एनस। तो रेक्टम जो है एक मोटी भित्ति वाला ट्यूब होती है जो मेंटल गुहा के ब्रेंकियल चैम्बर में गिल्स की ओर स्थित होता है। ये टिनिडियम गिल्स है और यहाँ पर रेक्टम पाया जा रहा है। तो गिल्स के पास ये स्थित होता है और ये आगे जाकर एनस में ओपन होता है राइट न्यूचल लोब के पास में। इस प्रकार हमने देखा इसकी स्ट्रक्चर। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका पूरा हमने संरचना देखी। अब देखते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। सबसे पहले इसमें पाई जाती है सलाइवरी ग्लैंड्स। तो सलाइवरी ग्लैंड्स जो है ये यहाँ पर पाई जा रही है। ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स है इनकी संख्या 2 होती है, बकल मांस के आजू बाजू स्थित होती है और ब्रांच्ड होती है, वाइट कलर की होती है और इसमें एक म्यूसिन के समान पदार्थ निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट एंजाइम होता है। ये पाचन करने में मदद करता है। दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये दूसरी जो है वो कहलाती है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। यह लगभग जो है त्रिभुज के आकार की होती है। बाहरी सतह उत्तल और अंदर की सतह लगभग इसकी फ्लैट होती है और ये कुंडलित विसरल मांस के साथ बड़े भाग में फैला रहता है और इसमें 2 लोब्स पाए जाते हैं। इसमें जो 2 लोब्स पाए जाते हैं इस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में, और इसमें जो सेल्स पाई जाती हैं एपिथेलियम में 3 प्रकार की सेल्स कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक होती है सिक्रेटरी सेल्स। ये सेलुलोज को पचाने वाले एंजाइम का स्रावन करती है। किसमें पाई जाती है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में। दूसरी पाई जाती है रीएब्जॉर्प्टिव सेल्स। ये प्रोटीन का इंट्रासेलुलर डाइजेशन करती हैं। और तीसरा होता है कैल्शियम सेल्स, लाइम सेल्स। ये कैल्शियम फॉस्फेट का स्टोरेज करती है, संग्रह करती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आती है ईसोफेजियल पाउच। दिस वन इज नोन एज ईसोफेजियल पाउच। यह सलाइवरी ग्लैंड्स के नीचे एक पेयर सिंपल गोल क्रीम कलर की ईसोफेजियल पाउच होती है। इनमें प्रत्येक में एक ट्यूब निकलती है जो ईसोफेगस में जाकर खुलती है और ये पाचन एंजाइम्स का सिक्रीशन करती है। उसके बाद आता है बकल ग्लैंड्स। बकल ग्लैंड्स जैसे नाम से ही जानी जा रही है कि ये बकल एरिया में यहाँ पर पाई जाती है और यह माउथ में एक जोड़ी होती है जिसे बकल ग्लैंड्स कहते हैं और ये भी पाचन क्रिया में हेल्प करती है, मदद करती है। ये हो गया स्ट्रक्चर, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पाइला। देन लेते हैं फीडिंग मैकेनिज्म, फूड एंड फीडिंग मैकेनिज्म। तो फूड क्या होता है? ये हर्बीवोरस एनिमल है और जलीय पौधों जैसे पिस्टिया, वेलिस्नेरिया आदि ये जो रसीले जो पौधे होते हैं उनको ये अपना भोजन बनाता है। तो फीडिंग मैकेनिज्म क्या होता है? बकल मांस की पेशियों द्वारा क्रिया होती है। यहाँ की जो पेशियाँ हैं, बकल मांस की जो पेशियाँ हैं वो एक्शन करती हैं फीडिंग मैकेनिज्म के समय, और एक्शन करने के बीच में उस समय क्या होता है कि जो जबड़े और रेडुला है आगे आते हैं और फूड जो
पार्टिकल क्या है, पौधे हैं, उनको काट लेते हैं, कुतर लेते हैं और फिर अंदर ले जाके रेडुलर दांतों द्वारा पकड़ के उसको पीस देता है। और बकल कैविटी में अच्छे से पीसने के बाद भोजन के कई छोटे टुकड़ों में काट कर चबा दिया जाता है और अंदर ढकेल दिया जाता है। यहाँ भोजन टुकड़ों में काट लिया जाता है, रेडुलर द्वारा पीस लिया जाता है और इस ईसोफेगस में डाल दिया जाता है। और ईसोफेगस में आप यहाँ देख रहे हैं चारों तरफ, यहाँ पर ईसोफेजियल पाउच, ये भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, ये सलाइवरी ग्लैंड्स, ये भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है। तो इसके ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट किया जाता है इस पिसे हुए भोजन के ऊपर, और ये एंजाइमेटिक रिएक्शन करता हुआ सलाइवा से मिक्स होता हुआ कहाँ आता है, स्टमक में आता है। और स्टमक में जैसे ही ये भोजन आता है तो भोजन का पाचन होता है, पाचन ग्रंथियों द्वारा एंजाइम रसों का स्रावण होता है, निकाल दिया जाता है। और इसमें वो सभी एंजाइम्स होते हैं जो एक वर्टिब्रेट्स एनिमल के पैनक्रियाटिक रस में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो पाइला का जो स्टमक होता है, यहाँ पर वो सभी एंजाइम्स पाए जाते हैं जो वर्टिब्रेट्स एनिमल के पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाता है। इस प्रकार स्टमक में भोजन का एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, जबकि फूड का इंट्रासेलुलर डाइजेशन डाइजेस्टिव ग्लैंड की रीएब्जॉर्प्टिव सेल द्वारा किया जाता है। और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एवं इंटेस्टाइन पचे हुए भोजन का अवशोषण करते हैं। यहाँ पर भोजन का एब्जॉर्प्शन किया जाता है और जो वेस्ट बचता है वो रेक्टम द्वारा, जो कि एनस ब्रेंकियल कक्ष में रहता है, वहाँ से ये बाहर जाती हुई जलधारा के साथ बाहर की ओर निकाल दिया जाता है। तो ये था इसका फूड एंड फीडिंग मैकेनिज़्म। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से पाइला के डाइजेस्टिव सिस्टम का अध्ययन किया। थैंक यू, धन्यवाद।